हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। डेस्टिनेशन आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से आपके बीच में उपस्थित हूं और एक नए टॉपिक को लेकर उपस्थित हूं। और आज का जो मेरा विषय है वो ये है कि जो यूपीएससी के छात्र हैं जो तैयारी करना शुरू किए हैं, उनके मन में आया होगा कि एग्ज़ाम दें या ना दें, कब एग्ज़ाम देना है। सबकी अपनी अपनी एक स्ट्रेटजी होगी, सबका अपना एक प्लान होगा। तो उसी प्लान में कुछ छात्र ऐसे होंगे जिनको ये लग रहा होगा कि 2023 की पीटी की परीक्षा देनी है, और कुछ छात्रों को लग रहा होगा कि 2024 का एग्ज़ाम देना है। जिनको 2024 का एग्ज़ाम देना है उनको अभी ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन छात्रों को 2023 का पीटी का एग्ज़ाम देना है उनके लिए अब कमर कस लेने का वक्त आ गया है। क्योंकि 2021-22 से तैयारी कर रहे छात्र हैं, कुछ ऐसे छात्र हैं जो लगातार सालों से तैयारी कर रहे हैं, कुछ छात्र हैं जो साल भर से तैयारी कर रहे हैं। तो आपके लिए ये माकूल अवसर है कि 2023 का जो पीटी जो आने वाला है चंद ही महीनों में, उसके मुकम्मल तैयारी का जो समय है वो यही है। और अगर आप 2023 के पीटी में शामिल होने का निर्णय ले चुके हैं, कुछ छात्र भी भ्रम में होंगे जो 10 दिन 15 दिन में क्लियर कर लेंगे, क्योंकि उनको फॉर्म भरना होगा। अगर सीरियस होंगे कुछ बच्चे तो तैयारी करेंगे। तो जो छात्र देने का निर्णय ले चुके हैं या देना ही चाहते हैं, उनके लिए 2023 की रणनीति क्या हो, इस पर हम कुछ बात करेंगे। हालांकि यह विषय जो है वो सब्जेक्टिव ज़्यादा है कि एक स्पष्ट रणनीति बनाना सबके लिए एक असंभव सा काम है, लेकिन कुछ ऐसे तत्व होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो सबके लिए कॉमन होते हैं। क्योंकि सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, सबका अपना अपना माहौल होता है। कोई फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा होगा, नई तैयारी शुरू किया होगा, कोई 5 बार 6 बार पढ़ के या चौथे 5वें अटेम्प्ट में होगा। कुछ लोग नौकरी के साथ तैयारी कर रहे होंगे, एग्जाम दे रहे होंगे। कुछ लोग कोचिंग करके एग्जाम दे रहे होंगे, कुछ लोग सेल्फ स्टडी करके एग्जाम दे रहे होंगे। अलग अलग परिस्थितियों में लोग अलग अलग प्रकार से तैयारी करते हैं। तो सबके लिए एक ऐसी रणनीति बना पाना जो सबके लिए बराबर उपयोगी हो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ ऐसे तत्व कॉमन होते हैं जो सबके लिए एक होते हैं। तो वहाँ आपकी जो है ऑब्जेक्टिविटी होती है। तो उन्हीं बिंदुओं को हम रेखांकित करेंगे और आपको एक खाका प्रदान करेंगे कि आपकी जो तैयारी है उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि यूपीएससी का जो पीटी का एग्ज़ाम है वो 28 मई को निर्धारित है। 28 मई को निर्धारित है पीटी एग्ज़ाम, और 28 मई को आपका जो पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है वो 2 चरणों में होगा। 2 चरण जिसमें होंगे, एक होगा प्रीलिम्स का जो प्रीलिम्स का होगा एक CSIT CSAT, और दूसरा होगा GS जनरल स्टडीज़। तो जो CSAT का पेपर होगा वो क्वालिफाइंग होगा, इसमें 33% मार्क्स आपको लाना जरूरी है, और इसका है जो मेरिट बनेगी इसकी, यानी आपका कुल परफॉर्मेंस इसी में दिखाना है। लेकिन इसको भी इग्नोर नहीं करना है। हाल के कुछ रिजल्ट ये बताते हैं कि अधिकांश बच्चे इसमें क्वालिफाइंग है, लेकिन CSAT क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रीलिम से बाहर हो जा रहे हैं। तो आपको CSAT पर भी बराबर ध्यान देना है, GS पर भी बराबर ध्यान देना है। तो हम ये देखते हैं कि इसमें जो आपकी स्ट्रेटजी हो CSAT और GS को पढ़ने की, वो आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक कॉमन स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो GS है उसकी तैयारी के जो कुछ सेगमेंट है जिससे सवाल पूछते हैं यूपीएससी में, उसकी तैयारी के लिए आपको इन सब्जेक्ट को पढ़ना है। हिस्ट्री हो गई, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गई, इन्वायरमेंट हो गया, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, ये कुछ सेगमेंट हैं। अब इसी सेगमेंट से रिलेटेड जैसे इकोनॉमिक्स हो गई, पॉलिटी हो गई, इन्वायरमेंट हो गया, साइंस टेक हो गया, इन सब को कोरिलेट करके करंट अफेयर्स, इन्हीं सबसे रिलेटेड कोई जो घटनाएं करंट में होंगी, करंट इवेंट या करंट अफेयर्स उसको बोलते हैं, करंट इवेंट्स, करंट की जो घटनाएं हैं, आपको ये सब पढ़ना है।
और आपको जो सीसेट में पढ़ना है, इसमें मैथ है, कम्प्रिहेंशन है और रीजनिंग है। तो सीसेट में और इसमें आपको जो जो पढ़ना है वो आप देख लिए क्या क्या पढ़ना है। अब ये है कि इसकी स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, कैसे इसको पढ़ना है। और अगर कुछ बच्चे हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, सशंकित हैं कि इसको हम पढ़ नहीं पाए हैं, देर से शायद तैयारी शुरू किए हैं, तो क्या चीज़ें कवर हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। मेंस को लेकर परसों पेश में है कि मेंस की तैयारी अच्छे से हुई है कि नहीं हुई है। तो मेंस का आपको आकलन तो अपना करना होगा खुद से कि अगर आपकी मेंस की तैयारी हो गई है तो ठीक है, अगर नहीं हुई है तो फिर आपका जो है पीटी का तैयारी करने या एग्जाम देने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। कुछ एटलीस्ट एक लेवल पर आपकी 50% अगर मेंस की तैयारी हुई है तो आप एग्जाम देने का निर्णय ले सकते हैं। और अगर आपने मेंस तैयार कर लिया है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। और अगर आपने 50% मेंस की तैयारी कर ली है और एग्जाम देने का आप निर्णय ले लिए हैं तो अभी आपके पास अवसर है हाथ में कि अगर आप 3-4 महीनों का उपयोग करेंगे तो आपकी पीटी की अच्छे से तैयारी हो सकती है। कुछ बच्चे परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि वो तुलना करते हैं, कंपेयर, वो तुलना करते हैं दूसरों से। जो बच्चे 4 अटेम्प्ट दे रहे हैं, 5 अटेम्प्ट जिनके हो चुके हैं, जो लंबे सांस तैयारी कर रहे हैं, वो लगभग 5 से 6 बार रिवीजन उनका हो चुका होता है। और कुछ बच्चे होते हैं जो भी न्यू बच्चे हैं, ये ओल्ड बच्चे हो गए, लेकिन कुछ न्यू बच्चे हैं जो 1 से 2 बार ही रिवीजन कर पाए हैं। तो देखिए कैपेसिटी भी अलग अलग होती है सबकी। कुछ बच्चे 6 बार पढ़ के भी उनका आउटपुट है जो एक ही बार जैसा आता है, कुछ बच्चे 2-3 बार में ही चीज़ें अच्छे से रिटेन कर पाते हैं। तो आपको तय करना है, आपको अपना अनुमान लगाना है अपनी योग्यता के अनुसार कि हम कितना परफॉर्म कर पाने की स्थिति में है। तो अगर आपको लगता है कि 1 से 2 बार आपका रिवीजन अभी तक हो चुका है तो आपके पास पर्याप्त समय है, 2 से 3 बार रिवीजन आप कर सकते हैं एग्जाम होते होते। और आपको इन सारी सेगमेंट पर मैंने जो बताया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो डायनेमिक सब्जेक्ट हैं, जहां करंट अपडेट करना है, वहां अगर आप अभी पढ़ेंगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स का रोल उसमें ज़्यादा है। अगर किसी सब्जेक्ट में मान लीजिए इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट है, तो करंट अफेयर्स तो बैकलॉग में आप जाके पढ़ेंगे नहीं, लेटेस्ट में करंट मटेरियल है उसको आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी एक स्ट्रेटजी बनाइए कि कौन कौन से सब्जेक्ट कितनी बार पढ़ी जा चुकी है और उसके टेस्ट दीजिए आप। तो आपको पता चलेगा कि हमारी सब्जेक्ट जो है इसको अभी रिवीजन करने की ज़रूरत है या उसको छोड़ के किसी और सब्जेक्ट में जो कमज़ोर है उसको रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो जो सेगमेंट आपका कमज़ोर हो उस सेगमेंट पर आपको ध्यान देना है। तो इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज का सहारा लेना होगा। टेस्ट का टेस्ट दीजिए आप, विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट के मार्केट में आपको मिल जाते हैं। आप चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं टेस्ट सीरीज, जाके सेंटर पर दें, या तो आप जीरोक्स कॉपी मिल जाती हैं, आप वहाँ से लाकर खरीद सकते हैं, दे सकते हैं। तो सेगमेंट वाइज टेस्ट दें, एक एक सेगमेंट जैसे मान लीजिए हिस्ट्री का आप दे दिए, पॉलिटी दे दिए, तो इसमें पूरे 100 क्वेश्चन पॉलिटी के होंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो हिस्ट्री सेगमेंट है उसमें कहाँ कमियां हो रही हैं, कैसे प्रश्न गलत हो रहे हैं, कहाँ कौन सा सेगमेंट कमजोर है। हिस्ट्री में मिडाइवल है कमजोर, कि एंशिएंट कमजोर है या मॉडर्न कमजोर है। पॉलिटी में कौन सा सेगमेंट कमजोर है, कहाँ से सवाल ज़्यादा गलत हो रहे हैं, उसको सुधार करिए। जब आप सारे सब्जेक्ट के इस टाइप के टेस्ट दे देंगे तो आप फिर फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, फुल टेस्ट। तो आपको फुल टेस्ट में आपको पता चलेगा कि कैसे आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए अटेम्प्ट करने की। यानी आपको फुल लेंथ टेस्ट में पता चल जाएगा कि आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कितने टाइम में अटेम्प्ट करना है और कितने राउंड में अटेम्प्ट करना है, तो उसका भी आपको अंदाजा हो जाएगा। यानी आपका टेस्ट सीरीज का रोल है तैयारी में। टेस्ट देते रहें तो आपकी तैयारी का मूल्यांकन होता रहेगा कि आप कितने तैयार हैं अभी। और मूल्यांकन जब आपका होता रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा कि हाँ ये चीज़ें हमारी कवर होती गई हैं, ये बची हैं, ये करना है। तो इस तरीके से आप अपनी एक माकूल रणनीति बनाइए, स्ट्रेटजी बनाइए। जो बच्चे अभी जॉब कर रहे हैं उनको टाइम कम मिलता होगा तो वो वहाँ अपना टाइम मैनेज करें, जहाँ छुट्टियों के दिन हो या ऑफिस आवर्स में अगर थोड़ा बहुत समय मिले तो वहाँ कुछ पढ़ाई कर सकते हैं। जो बच्चे फुल टाइमर हैं उनके लिए तो समय 24 घंटे है, तो उनको अधिक से अधिक उपयोग करना है। तो सबको अपने अपने समय को साधते हुए इसकी तैयारी करनी है। और इसमें आप सीसेट को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। सीसेट जो है एक बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। इसको क्वालिफाइंग भले कर दिया गया है लेकिन उसका स्तर इतना बढ़ा दिया गया है कि लोग सीसेट में ही फेल हो जा रहे हैं। तो सीसेट को आपको इग्नोर नहीं करना है और उन सेगमेंट को आपको अच्छे से कवर करना है जहाँ से ज़्यादा सवाल बनते हैं। जैसे आप इन्वायरमेंट वाला सेगमेंट, इसमें लगभग
30 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यूपीएससी में, तो ज्योग्राफी से भी रिलेट कर देते हैं। तो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के सवाल लगभग 30 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके पीछे रीजन यह है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा का जो पेपर होता है यूपीएससी के पीटी का ही पेपर होता है, तो उसी से वहाँ के बच्चों का भी सिलेक्शन होता है, तो उनको भी बराबर वेटेज देनी है, तो इसलिए इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी वाले सेगमेंट को बढ़ा दिया जाता है उसके क्वेश्चन पेपर की संख्या। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इकोनॉमिक्स वाला सेगमेंट है जहाँ डायनामिक है, जिसमें बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर्स का ज़्यादा रोल होता है, उसको आप इग्नोर मत करिए इकोनॉमिक्स को। आप 2-3 सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी हो गई, पॉलिटी भी डायनामिक है और यहाँ से भी सवाल बनते हैं, तो इन सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे तो आपका जो है स्कोर बढ़ने का चांस इंक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से आप अपनी तैयारी का जो है एक मोटा मोटी खाका बना लेंगे कि किस वे में हमको तैयारी करनी है, कितना टाइम निकालना है, कितने दिन में एक टेस्ट सीरीज देनी है, कितना टाइम रिवीजन के लिए रखना है। और जो बच्चे अभी मेंस पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका पीटी निकल जाता है, वो मेंस पढ़ रहे हैं, तो मेंस आपको जनवरी तक पढ़ना है। फरवरी से आपको मेंस बंद करके 1 फरवरी से आप मेंस बंद करके पीटी पर आ जाइए। मेंस जनवरी तक ही आपको पढ़ना है, क्योंकि पीटी जो है वो डायनामिक हो गया है और आजकल पीटी ही लोगों का नहीं निकल रहा है। तो पीटी को अगर आप हल्के में लेंगे तो आपको मेंस लिखने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो आप अभी तक जितना मेंस पढ़ लिए हैं 10 दिन और मेंस पढ़ लीजिए, लेकिन 1 फरवरी से आप पीटी पर ही फोकस करिए। हाँ, अगर आप ऊब रहे बोर हो रहे हैं जिसे कहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, 1 घंटा मेंस का कुछ पढ़ सकते हैं। जिनका ऑप्शनल है, जैसे किसी का हिंदी ऑप्शनल है तो कहानियाँ पढ़ सकता है, पद्य खंड पढ़ सकता है। जिनका पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, तो कुछ ऐसे थॉट्स पढ़ सकते हैं जो किसी विचार को पढ़ सकते हैं, तो थोड़ी देर के लिए आप उसको पढ़ सकते हैं ताकि आप जो है रिफ्रेश महसूस करें। लेकिन आपको मेन टारगेट पीटी पर ही रखना है। तो इस तरीके से 2023 जो है 28 मई को आप चिड़िया की आंख जैसे अर्जुन ने बनाया, उसी तरह से 28 मई को आप टारगेट में रखिए और उसके लिए जी जान से लग जाइए। आपका 1 फरवरी को नोटिफिकेशन आने का चांस है। आपका नोटिफिकेशन भी आने वाला है और लगभग 20 दिन आपका फॉर्म भरने की जो है डेट है 20 दिन रहेगी। तो 20 दिन में आप फॉर्म भर के और युद्ध स्तर पर अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। तो इस वीडियो में मैंने संक्षेप में बताया है कि आपकी जो तैयारी है उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए और किस तरीके से आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के और अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। देखिए, कोई भी लक्ष्य तब प्राप्त होता है जब आप उसकी प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएं, उस पर बराबर काम करें। रैंडम तरीके से अगर आप किसी भी लक्ष्य पर काम करते हैं तो आप असफल ही ज़्यादा होते हैं, चांसेस आपके सफल होने के बहुत ही कम होते हैं। तो आप एक प्रॉपर मास्टर प्लान बनाइए और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालिए और स्ट्रिक्ट रहिए, अपने लक्ष्य को लेकर कंटिन्यू रहिए। तो मुझे लगता है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस वीडियो को आप सबने बहुत प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगर आप इस चैनल पर नए दर्शक हैं तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।